सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? टीम एग्जाम करियर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की वीडियो 10वीं कक्षा की किताब क्षितिज भाग 2 के पद्य से पहले अध्याय से ली गई है, जिसका नाम है सूर के पद। बगैर किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे। सूर के पद यानी सूर से संबंधित सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। पद यानी जो गाए जाए, छंदबद्ध रचना पद कहलाती है। ये कुछ संकेत बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अष्टछाप। ये भक्ति काल के अंदर एक काव्य धारा थी जिसकी स्थापना सन 1565 ईस्वी में की गई थी। इससे संबंधित जो अष्टछाप यानी 8 कवि थे जिन पर छाप लगाई गई थी भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने की। ये श्रीनाथ जी के मंदिर में यानी गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करने वाले 8 कवियों का समूह था। इसमें 4 शिष्य तो थे वल्लभाचार्य के, और 4 शिष्य थे। इनके बेटे का नाम हुआ विठलनाथ। विठलनाथ ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी। सबसे पहले हुए हैं इसमें कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास। और 4 शिष्य हैं विठलनाथ जी के। गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। तो ये 8 कवि थे जो कि श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते थे। तो सूरदास जी का स्थान मैं आपको दिखाना चाहता था। सूरदास जी अष्टछाप के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इसके बाद बच्चों निर्गुण और सगुण भक्ति की चर्चा करते हैं। निर्गुण भक्ति यानी गुण रहित, ऐसे भगवान जो सृष्टि के कण कण जर्रे जर्रे में हैं, जिसको जो है निर्गुण काव्य धारा के कवियों साधु महात्माओं ने जिस भगवान की भक्ति की, कबीर जी, नानक जी, दादू जी आदि ने, तो निर्गुण भक्ति की काव्य धारा कहलाई। सगुण भक्ति भगवान का सगुण रूप यानी जो भगवान अवतार के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने अपनी लीलाएं की, जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी भक्ति करना सगुण भक्ति कहलाती है। और यहां पर सूरदास जी श्री कृष्ण काव्य धारा के अन्यतम सगुण भक्त कवि माने जाते हैं। भ्रमर गीत, भ्रमर होता है भंवरा। ये कीट है जो कि काले और पीले रंग का होता है, और गीत होता है यानी जो गाया जाए गीत। तो यहां पर इसका क्या महत्व है, ये किसकी जरूरत क्यों पड़ी, और ये क्यों जाना जाता है भ्रमर गीत के नाम से, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देते हैं। भ्रमर गीत है क्या बच्चों? जब श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं करके, अपने गुणों से, अपनी शक्ति से, अपने व्यवहार से सभी को प्रभावित करके ब्रज भूमि से, गोकुल से जब मथुरा चले जाते हैं, तो उनके वियोग में सभी व्याकुल हो जाते हैं। कौन? ब्रजवासी और विशेषकर गोपियां। अब वे जब श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रहे थे, तो दूसरी तरफ से श्री कृष्ण ने अपने निर्गुण ब्रह्म के उपासक अपने परम मित्र उद्धव को
निर्गुण ब्रह्म का योग साधना का संदेश देकर कहां भेज दिया? गोकुल में, कि वह जाकर सभी को समझाए। जैसे ही उद्धव गोकुल में आते हैं और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान समझाना शुरू कर देते हैं, एक तो गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में वैसे ही व्याकुल हो रही थी, ऊपर से जब निर्गुण ब्रह्म का और योग साधना का ज्ञान शुरू कर दिया तो गोपियों को ऐसे लगा जैसे उद्धव ने उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। गोपियां तिलमिला उठी और इसी तिलमिलाहट में गोपियों ने उद्धव को और श्री कृष्ण को जो खरी खरी जो सुनानी शुरू कर दी, यानी बहुत ज्यादा व्यंग्य शुरू कर दिए। अब उन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए था। उसी समय वहां पर एक भंवरा उड़ता हुआ आ गया। भंवरा जो है काले और पीले रंग का कीट होता है। अब श्री कृष्ण भी सांवले रंग के थे और वे पीतांबर धारण करते थे। ऐसे ही भंवरा भी है, काले और पीले रंग का है। और भंवरा एक फूल पर नहीं टिकता है, इधर उधर फिरता रहता है। ऐसा ही स्वभाव श्री कृष्ण का था। तो यहां पर गोपियों ने भंवरे को माध्यम बनाकर उल्हानों भरे गीत शुरू कर दिए, जो हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से कहलाया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यह भ्रमर गीत सूरदास जी का एक महाकाव्य है, सूरसागर। उसके अंतर्गत यह भ्रमर गीत प्रसंग आता है। हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा कटु व्यंग्यों के लिए, उल्हानों के लिए जाना जाता है भ्रमर गीत। अब बगैर किसी विलंब के जो है पदों की शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे सभी छात्र। गोपियां कह रही हैं पहले पद में, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियों ने कहा, हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। वैसे तो भाग्यशाली शब्द का अर्थ होता है अच्छे भाग्य वाला, परंतु यहां गोपियां उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं कि हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उनके रूप पर, उनके गुणों से प्रभावित नहीं हुए तो तुम भाग्यशाली नहीं, तुम तो अभाग्य हो, भाग्यहीन हो। तो यहां पर व्यंग्य किया गया है। अपरस रहत सनहि तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस निर्लिप्त, अछूता। तुम स्नेह के यानी प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं हो, तुम्हें प्रेम की परिभाषा का ही नहीं पता। नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारे मन में किसी के लिए प्रेम भावना है। अब यहां पर जो है दो उदाहरणों के द्वारा व्यंग्य किया गया है अगली पंक्तियों में। पुरैनी पात रहते जल भीतर। पुरैनी पात, पुरैनी कमल, पात पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी उस पर कोई बूंद स्पर्श नहीं करती, नहीं छूती, ऐसे ही कौन हो गए हैं? उद्धव हो गए हैं श्री कृष्ण के साथ रहते रहते। जो जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल से भरी हुई तेल की मटकी यानी चिकने घड़े को छोड़ा जाए, उस पर कोई भी बूंद नहीं टिकेगी, ऐसा ही व्यवहार किसका हो गया? उद्धव का हो गया। बूंद न ताको लागी, फिर भी उस पर कोई भी बूंद नहीं टिकेगी। यहां पर गोपियां क्या व्यंग्य कर रही है कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव चिकने घड़े हो गए हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ है श्री कृष्ण का। आगे देखिएगा, प्रीति नदी में पांव न बोरियो, कि उद्धव ने अभी तक प्रेम रूपी नदी में पांव भी नहीं रखा है, पांव भी नहीं बढ़ाया है। दृष्टि न रूप परागी, और उनकी नजर भी किसी भी प्रकार से रूप को परखने वाली नहीं है, उस पर मोहित होने वाली नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी के अनुसार गोपियां क्या कह रही हैं कि वे श्री कृष्ण पर कैसे आसक्त हो गई हैं, जैसे वे अबला हम भोरी, वे भोली भाली हैं, अबला नारियां हैं, विवश हैं। वे कैसे विवश हो गई हैं? जैसे चींटियां गुड़ से चिपक के मर जाती हैं, उससे अलग नहीं हो सकती, ऐसा ही किनके साथ है? गोपियों के साथ है। वे श्री कृष्ण से इस प्रकार लगाव कर बैठी हैं, प्रेम कर बैठी हैं, अब वे उनसे किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकती, वे मर सकती हैं। तो यहां पर एक निष्ठ और अनन्य भक्ति भावना दृष्टिगोचर हो रही है गोपियों की। पहला पद समाप्त होता है, दूसरे पद की तरफ चलते हैं। मन की मन ही मांझ रही, मांझना यानी भीतर रह जाना, कि गोपियों के मन की बात उनके मन में ही रह गई।
क्योंकि श्री कृष्ण से वे बहुत सी बातें करना चाहती थी, अपने सुख दुख कहना चाहती थी, अपना वियोग बताना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण नहीं आए तो उनके मन में सारी बातें अंदर ही रह गई। कहिए जाई कौन पर उद्धव ना ही परत कही। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, अब आप ही बताओ, हम अपने मन की व्याकुलता किसे जाकर कहें? अब तो हमसे कहा भी नहीं जा रहा, इतनी विवशता हो गई है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय, कि हम श्री कृष्ण के आने के समय को आधार बना के प्रतीक्षा कर रही थी। तन मन बिथा सही, अपने तन मन में बिथा व्यथा पीड़ा सह रही थी, परंतु श्री कृष्ण नहीं आए, हमारी ये पीड़ा हमारे मन में ही रह गई। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। यहां पर गोपियां क्या कह रही है? अब ये योग साधना का संदेश सुन सुनकर हम विरह रूपी अग्नि में जल मरी हैं। यानी कि श्री कृष्ण का वियोग उन्हें वैसे ही व्यथित कर रहा था, ऊपर से योग साधना के संदेश ने उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया, जिससे और ज्यादा वे दुखी हो गई, व्याकुल हो गई। आगे देखिएगा, चाहती हुती गुहारी जित हिते उत्ते धार बही। वे जिस तरफ से भी रक्षा की उम्मीद लगा रही है, उसी तरफ से वियोग रूपी अग्नि लपटे उठने लग जाती है। यानी गोपियों को किसी भी प्रकार से सांत्वना नहीं मिल रही है। सूरदास अब धीर धरे हैं क्यों? सूरदास अब धीर धरे हैं क्यों? मर्यादा ने लही। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कह रही हैं कि अब हम कैसे धैर्य रखें, कैसे धीरज रखें, जब श्री कृष्ण ने मर्यादा ही तोड़ दी। यहां पर गोपियां किस मर्यादा की बात कह रही है? यहां पर गोपियां प्रेम की मर्यादा की बात कह रही है कि हमारा एक पक्षीय प्रेम रह गया है। श्री कृष्ण तो किसी भी प्रकार से प्रेम का निर्वाह कर ही नहीं रही है। तो यहां पर गोपियां इस मर्यादा की बात कह रही है। आगे देखिएगा, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। अब तीसरे पद में गोपियां अपनी एक निष्ठ व अनन्य भक्ति जो जारी रखते हुए क्या कह रही हैं? हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी की बात थी। अब हरियल पक्षी क्या है, इसके बारे में इतिहास में वर्णन मिलता है कि एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में लकड़ी जो दबाए रखता है, उस पर एक विशेष आसक्ति है, लकड़ी पर उसको विशेष लगाव है। अब गोपियां क्या कह रही हैं? मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां क्या कह रही हैं कि हमने मन से, कर्म से, वचनों से नंद नंदन उर श्री कृष्ण यानी नंद के बेटे श्री कृष्ण को अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है, बसा लिया है। कैसे? जैसे हरियल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी पकड़े रहता है, ऐसे श्री कृष्ण गोपियों के लिए हरियल पक्षी की लकड़ी की भांति है। आगे देखिएगा, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्हे कान्हे जकरी। गोपियां कह रही हैं कि वे जागते हुए, सोते हुए, स्वपन में, दिन में, रात में श्री कृष्ण के नाम की रट लगाती रहती हैं। सुनत जोगत लागत है ऐसो जो करुई ककरी। और योग संदेश उन्हें सुनने में कैसा लगता है? जैसे कि कड़वी ककड़ी खाली हो, और वो किसी भी प्रकार से सुपाच्य नहीं है। यानी कि गोपियां योग साधना को एक सिरे से नकार रही है, उनके लिए वह बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है, किसी भी प्रकार से उसको अपनाएंगी नहीं। आगे देखिएगा, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सूतो, हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग, कष्ट, तकलीफ ले आए हो, व्याधि यानी दुख ले आए हो जो हमने कभी देखा नहीं, हमने सुना नहीं, कभी जीवन में भोगा नहीं, ऐसा दुख लेके आ गए हो। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहां पर गोपियां क्या कह रही हैं सूरदास जी के अनुसार कि ये तो उनको ले जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री की समान घूमता फिरता है, यानी चंचल है। जो हमारा मन स्थिर है, हमारे मन में ये ज्ञान नहीं समाएगा, ये और किसी को ले जाकर दो जिनका मन स्थिर नहीं है।
यहाँ पर तीसरा पद समाप्त हो गया है। चौथे पद की तरफ जो अग्रसर होते हैं। यहाँ पर चौथे पद में गोपियां श्री कृष्ण के अंदर जो व्यवहार परिवर्तन आया है, जो उनका जो है दृष्टिकोण बदल गया है, उस पर व्यंग्य करते हुए क्या कह रही है, अपना मन वापिस पा लेने की बात कह रही है। कैसे? हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब वे नेताओं की तरह, राजनेताओं की तरह दो दो प्रकार की बातें कर रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब हमें मधुकर यानी भंवरा, उस भंवरे की हमें बात समझ में आ गई है, सब समाचार हमें मिल गए, यानी उन्हें हमारी परवाह ही नहीं है किसी प्रकार से। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत चालाक हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, अब उन्होंने गुरु के समीप रह के ग्रंथ भी पढ़ लिया है, इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो। उद्धव भले लोग आगे के, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाई। अब उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, विकसित हो गई है, इसलिए वे योग साधना का संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, आगे के यानी पुराने समय के लोग बहुत भले होते थे, बहुत अच्छे होते थे, पर हित दौलत धाये, जो दूसरों की भलाई के लिए घूमते फिरते थे, भागते फिरते रहते थे। यानी आज कितना परिवर्तन आ गया है, किसके बारे में कह रहे हैं गोपियां? श्री कृष्ण के व्यवहार को देखकर। अब अपने मन फेर पाई। अब गोपियां क्या कह रही हैं? जो श्री कृष्ण में उन्होंने बदलाव देखा, अब ये कह रहे हैं कि हमें हमारे मन वापिस चाहिए। चलत जो होते चुराए, जो जाते वक्त श्री कृष्ण ने चुरा लिए थे, अब हमें अपने मन वापिस चाहिए हर हालत में। ते क्यों अनिति करे अपुन, वे हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? जे और अनिति छुड़ाए, जबकि औरों का तो अन्याय छुड़ा रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, वो ऐसा दोगला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाहि सताई। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कह रही हैं कि राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से न सताए, बल्कि उसका ध्यान रखे। तो यहां गोपियों को राजकाज की भी जानकारी है। गोपियां कह रही हैं कि राजा का धर्म यह होना चाहिए कि हर प्रकार से अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उसकी संभाल करे, उनकी सेवा करे, उन्हें सताए नहीं किसी प्रकार से। तो बच्चों, यहां पर हमारे चारों पद समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपकी विषय वस्तु का स्पष्टीकरण हो गया होगा। तो अनुमति दें। धन्यवाद।